क्लास 12th एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम कर चुके। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अभी। क्या दे रखा है? शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए। क्या दे रखा है? x बिलोंग्स टू इंटीजर्स और x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन इक्वल टू 12 है। ठीक है, 0 to 12 हमें डिजिट्स दे रखी है। गिवन बाय रिलेशन जो है वो क्या है? ए बी सच दैट ए माइनस बी का मॉडुलस इज अ मल्टीपल ऑफ 4 है। ठीक है, तो फर्स्ट सॉल्व करते हैं पहले। ओके, क्या क्या दे रखा है हमें? x जो है वो 0 to 12 है। ठीक है, तो 0 to 12 हमें दे रखा है। ठीक है, ए कोई सेट है वो हमें दे रखा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये हमें गिवन है। ओके, उसके बाद देखते हैं रिलेशन हमारा क्या दे रखा है? ए बी सच दैट ए माइनस बी का मॉडुलस इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, या 4n। ओके, मल्टीपल ऑफ 4, ये हमें गिवन है। तो रिलेशन हमारा क्या क्या आ जाएगा? तो देखो, 0 को अगर या 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या आएगा? 0 आएगा। मीन्स जो 0 है वो 4 का मल्टीपल तो है ही। ठीक है, 0 जो है वो हर किसी नंबर का मल्टीपल होता है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 0 0, है ना, रख सकती हूँ मैं 0 0 क्योंकि मल्टीपल हैं दोनों। क्या है? ए मल्टीपल ऑफ 4। अब देखो, मल्टीपल ऑफ 4 है तो 0 0 हो गया, 0 4 हो गया, फिर 4 0 हो सकता है, फिर 0 8। ठीक है, सारे जो हैं क्या हैं? मल्टीपल ऑफ 4 हैं। 8 0 मल्टीपल ऑफ 4 आ रहे हैं सारे, ऐसे बहुत सारे होंगे। अच्छा, ये तो 0 वाले हो गए। 1 वाले क्या हो सकते हैं? 1 1, 4 1 जा 4 या 1 4 जा 4। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4 हैं ये। फिर अब यहाँ ये देखो 1 5 और 5 1, क्या कह रहा है? माइनस करने पे, है ना, a माइनस बी। a माइनस बी जो है वो क्या होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 0 मल्टीपल ऑफ 4 है। ठीक है, 1 माइनस 5 करो तो माइनस 4 आएगा और 5 माइनस 1 करो तो 4 आएगा। तो दोनों ही कंडीशन में क्या है? 4 का मल्टीपल तो होगा ना, चाहे 4 हो चाहे माइनस 4 हो। ठीक है, और उसका मॉडुलस है तो वो तो पॉजिटिव अपने आप ही हो जाएगा, है ना। तो ये भी बहुत सारे होंगे 1 से लेके जो हैं। अब 2 से देखो, 2 और 2, 2 भी मल्टीपल है 4 का। ठीक है, 2 6, 6 2 भी हो जाएगा, 2 10 भी हो जाएगा, तो बहुत सारे हैं मल्टीपल। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे? ये सारे के सारे मल्टीपल ऑफ 4 आएंगे। 2 में से 6 माइनस किया तो 4 आएगा, 6 में से 2 करेंगे तो 4 आएगा। 2 माइनस 10 माइनस 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 भी क्या है? मल्टीपल ऑफ 4 है। ओके, समझ में आ रही बात? अब देखो, ये हो गया। अब उसके बाद क्या है? चेक करते हैं। फर्स्ट कंडीशन हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। तो हमारे पास 0 0 है, 1 1 भी है, ठीक है, 2 2 भी है, सारे ही क्या हैं? बिलोंग्स टू आर है। तो ये क्या हो जाएगा? हैंस इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, क्या कंडीशन होती है रिफ्लेक्सिव के लिए? कि ए बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, तो सेकंड हमारा क्या है? किसके लिए? सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। तो देखो 0 4 और 4 0 आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये हमारी क्या कंडीशन होती है? दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो हमारा क्या आ रहा है? 0 4 बिलोंग्स टू आर आ रहा है और 4 0 बिलोंग्स टू आर आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया? इट इज़ सिमेट्रिक। ठीक है, थर्ड देखो,
अब हम करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। तो देखो हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए ट्रांजिटिव के लिए कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर, ओके, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो यहाँ पे चेक करो, तो जैसे ये देखते हैं हमारा क्या है 1 5 है और 1 5 है और 5 से है कुछ 5 1 है ना, 1 5 5 1, तो क्या 1 1 है, 1 1 है इसके अंदर, ये रहा, है ना। या देखो 2 6 है और 6 2 है, तो 2 2 2 2 है हमारा, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं ये ट्रांजिटिव भी है ना। तो देखो ले लो कोई सा भी ले लो, जैसे 2 6 बिलोंग्स टू आर है, 6 2 बिलोंग्स टू आर है, देन 2 2 गिवन है हमें, 2 2 बिलोंग्स टू आर भी है, ठीक है, हैंस इट इज ट्रांजिटिव। चेक हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करना था, हमें ये चेक करना था कि ये इक्विवेलेंस है, देन इट इज़ इक्विवेलेंस, क्योंकि तीनों ही कंडीशन जो है वो है हमारी करेक्ट हो रही है, तो हैंस इट इज इक्विवेलेंस, ओके, इक्विवेलेंस भी है। अब देखो सेकंड भी हमें क्या दे रखा है, रिलेशन क्या है हमारा, दैट ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी, मीन्स दोनों जो है इक्वल होने चाहिए, ए इक्वल टू बी होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास क्या है 1 से लेके 12 तक है ना, 0 से लेके 12 तक है ना। तो क्या दे रखा है हमें 0 1 2, सिर्फ यही लेते हैं वरना बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत सारे पेयर हो जाएंगे। तो इसके लिए हम देखो ऐसे चेक करते हैं 0 1 2, है ना। तो इसको 0 1 2, अब देखो इसका इसके साथ रिलेशन, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ऐसे होता है, ठीक है। तो इसके क्या क्या हो जाएंगे, देखो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम 0 0, है ना, 0 1 0 2, और क्या हो जाएगा 1 0 1 1 1 2, सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं पहले, फिर इजी हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। 2 0 2 1 2 2, ठीक है। अच्छा ये हो गए हमारे। अब उसके बाद देखो हम चेक करते हैं किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए। तो देखो 0 0 1 1 2 2 हमें दिख रहा है, ठीक है। तो 0 0 1 1 2 2 हमें दिख रहा है बिलोंग्स टू आर, हैंस इट इज क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है। सेकंड के हम सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं, ओके। तो सिमेट्रिक में क्या होता है हमारा ए बी बी ए होना चाहिए, है ना। तो देखो 0 1 है और 1 0 भी हमें दिख रहा है, तो 0 1 बिलोंग्स टू आर है और 1 0 बिलोंग्स टू आर है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इट इज़ सिमेट्रिक, ठीक है। कंडीशन में इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि ऊपर मैंने लिख दी है, ठीक है। थर्ड देखो ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है हमारा ए बी बी सी, तो ए सी होना चाहिए इक्वल। तो देखो है इसमें रिलेशन में 0 1 और 1 0, और ये देखो 0 0 0 0 भी हमारे पास है ना, या 0 1 है और 1 2 है ना। तो 0 2, तो 0 2 भी है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा 0 1 है बिलोंग्स टू आर, 1 2 भी है बिलोंग्स टू आर, तो 0 और 2, 0 और 2 है ना, तो 0 2 बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हैंस इट इज ट्रांजिटिव, ठीक है। अब तीनों कंडीशन अगर हमारे निकल गई है तो इसका मतलब ये क्या है, हैंस इट इज इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है हमारा, आगे क्या दे रखा है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस, ठीक है।
तो रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। ओके, तो कौन कौन से हो सकते हैं इसमें, इसके क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट केस वाले ये थे ना, ये वाले है ना, और वो कह रहा है कि ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस, दोनों केस में कौन से हैं इक्वल। तो देखो कौन कौन से हैं इसमें, देखो यहाँ पे क्या है, 1 1 है ना, 1 5 है, जिसमें 1 आ रहा है वही करने हैं ना, तो ये 1 1 के केस रहे, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ, 1 1 1 5 है ना, 5 1 है, फिर 1 9, क्योंकि 9 और 1 का डिफरेंस भी क्या होगा 8 होता है, तो 4 का मल्टीपल होगा, 9 1 है ना, 1 वाले हैं। अच्छा, और इस वाले केस में 1 1 का क्या रिलेशन था, 0 1 1 0 1 1 1 2 2 1, ये था। तो ये सारे ही लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारी थर्ड बात है जो हमारी पूछी हुई है, तो पूरा जो एलिमेंट्स है वही लिखने हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स यही कर देते हैं, क्या थे हमारे 1 1 1 5, ऊपर वाले के 5 1 1 9 9 1, और इसमें 1 से कौन कौन से हैं, 0 1 1 0 1 2 और 2 1, ठीक है। बस ये एलिमेंट्स ही लिखने थे हमें, ठीक है। ये हो गया हमारा 9 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। तो हमें एग्जाम्पल ही लेने हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमने अच्छे से पढ़ा है कि क्या क्या सिमेट्रिक होता है, क्या रिफ्लेक्सिव और क्या ट्रांजिटिव, ठीक है। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारी क्या कंडीशन होती है रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब ए बिलोंग्स टू आर होता है, ठीक है, ए बी, ठीक है। तो बिलोंग्स टू आर होगा तो वो तो हमारा क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, ठीक है। और ए बी और बी ए बिलोंग्स टू आर होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा सिमेट्रिक, ठीक है। और ए बी और बी सी बिलोंग्स टू आर होगा तो हमारा ए सी ये वाला बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा ट्रांजिटिव। और अगर ये तीनों ही हैं, अगर तीनों ही कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, तो इसका मतलब ये क्या होगा इक्विवेलेंस होगा, ठीक है। ये चीज़ बताई हुई है, ओके। अब क्वेश्चंस करते हैं। तो इजी है, जो दे रखा है उसी को ही पुट कर दो। देखो सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। तो सिमेट्रिक के लिए हमारी क्या कंडीशन होती है, सिमेट्रिक के लिए हमारी कंडीशन होती है ए बी बी ए। तो कोई एग्जाम्पल ले लो 1 2, ठीक है, और 2 3, ठीक है, ले लें इसको। तो देखो यहाँ पे सॉरी 1 2 और 2 1, तो क्या एग्जाम्पल आ जाएगा हमारा, यहाँ पे ले लेते हैं कोई रिलेशन है आर, ठीक है, और उसमें क्या हो जाएगा 1 2 2 1, ठीक है। ये हमने रिलेशन ले लिया 1 2 और 2 1, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें देखो सिमेट्रिक है ये, लेकिन 1 1 2 2 तो नहीं है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। और हमारा क्या है ए बी बी सी मीन्स 1 2 2 1, तो 1 1 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ठीक है। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं कि 1 1 2 2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे तो 1 2 है 2 1 है, बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा सिमेट्रिक हो जाएगा। और 1 2 2 1 तो है, लेकिन 1 1 बिलोंग्स टू आर नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो यही तो चीज़ पूछी हुई है हमसे, ठीक है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है, ओनली सिमेट्रिक है ये, क्लियर है बात। अब देखो सेकंड क्या दे रखा है हमारा ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक।
तो इसके लिए क्या करेंगे, कोई भी रिलेशन ले लो, ठीक है, रिलेशन ले लेते हैं, ट्रांजिटिव होना चाहिए ना। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ए बी बी सी, तो ए सी भी होना चाहिए। तो हम ले लेते हैं 1 2, ठीक है, 2 3, तो क्या होना चाहिए 1 3, इसका इसके साथ रिलेशन होना चाहिए 1 3, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ट्रांजिटिव। अब देखो ट्रांजिटिव तो आ गया, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, 1 1 2 2 3 3 है यहाँ पे, नहीं है। और सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए होता है, 1 2 2 1, वो भी नहीं है, 2 3 है तो 3 2 नहीं है, 1 3 है तो 3 1 नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका एग्जाम्पल हो गया। ओके, तो लिखो, ऐसे लिखो तो लिख लेना, वरना जो हमें एग्जाम्पल था वो आ ही चुका है। थर्ड देखो, थर्ड में क्या क्या रखा है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो हो लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रांजिटिव इसका मतलब ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए बस, है ना। तो देखो इसके लिए अगर मैं ले लेती हूँ सिमेट्रिक चाहिए, यानी कि 1 1 2 2 चाहिए ना, तो 1 1 2 2, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, 1 1 है 2 2 है, अगर 1 2 भी हो तो 2 1 भी होना चाहिए, 1 2 होगा तो 2 1 भी होना चाहिए, ताकि ये सिमेट्रिक हो जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो 1 2 2 1 और 1 1 भी है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो हम 2 1 नहीं लेते, यहाँ पे ले लेते हैं 1 2, इसको ले लेते हैं 2 3 और 1 3, ठीक है। अब देखो 1 1 2 2, ये तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए होता है हमारा, 1 2 और 2 1 तो है नहीं, 2 3 1 3, तो 3 1, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। हाँ वो ठीक ले दी थी भाई मैं, 1 2 और 2 1, ठीक है, इतना ही कर लो बस। तो इसमें देखो 1 1 2 2 ये तो आ गया, सिमेट्रिक में क्या हो जाएगा 1 2 2 1, लेकिन ट्रांजिटिव तो नहीं हो रहा ना। मीन्स अगर यहाँ पे 1 2 है और 2 1 है, तो 1 1 तो आ रहा है, तो 1 1 ट्रांजिटिव हो जाएगा, ये नहीं ले सकते ना हम। इसको ले लो 2 3, ठीक है, और 3 2, ये ले लो, ठीक है। तो 2 2 भी आ रहा है, और कुछ लो भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं 3 4 और 4 3, ठीक है, ये हो गया सिमेट्रिक। और यहाँ पे 3 3 नहीं है ना, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए भाई, ओके। अब देखो फोर्थ, अब देखो फोर्थ देखते हैं, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या लेंगे हम, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, यानी कि 1 1 2 2 होना चाहिए, है ना। तो 1 1 2 2, अब ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, है ना। तो 1 2, ठीक है, और 2 3, तो 1 3 1 3 भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव होगा तो, ठीक है। 1 2 2 3, तो 1 3, इसका इसके साथ रिलेशन होना चाहिए, हो गया। नोट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या था, यहाँ पे अगर 1 1 2 है तो 2 1 नहीं है, 2 3 है तो 3 2 भी नहीं है, 1 3 है तो 3 1 भी नहीं है, तो सिमेट्रिक ये नहीं है ना। अब देखो इसमें सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है ना, बट नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, ओके। अब इसके लिए क्या करेंगे, 1 1 2 2 ये नहीं होना चाहिए ना, ओके। सिमेट्रिक यानी कि 1 2 2 1 हो सकता है, 1 2 2 1 हो सकता है, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए क्या ज़रूरी है कि मान लिया 2 3 है, ठीक है, तो और 1 3 है, तो देखो 2 3 1 3 है ना, तो एक मिनट 2 होना चाहिए ना बाद में, ये रहा, देखो 1 2 और 2 3, 1 2 2 3, तो ये क्या है हमारा ए बी और बी सी, तो ये हमारा देखो ये रहा ए सी, मीन्स 1 और 3 इसके अंदर है ना, तो ये हमारा ट्रांजिटिव भी हो गया, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि इसमें 1 1 2 2 और 3 3 नहीं है ना, यही है, ओके। अब देखते हैं 11th क्वेश्चन,
क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय आर, रिलेशन क्या दे रखा है, पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ द पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम क्यू फ्रॉम द ओरिजिन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सबसे पहले इतना ही देखते हैं, ठीक है, बाद में ये क्वेश्चन देखेंगे फर्दर शो। अब देखो फर्स्ट क्या दे रखा है हमें, फिगर से समझते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन होता है ये। अब कह रहा है कि जो ये प्लेन है, प्लेन के अंदर ओरिजिन से पी और क्यू दोनों इक्वल डिस्टेंस से हैं। लेट कर लेते हैं ये पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट, और ये ना बिल्कुल इक्वली डिस्टेंस है, कहाँ से, इनका इक्वल डिस्टेंस है ओरिजिन से, ठीक है, मीन्स पी ओ इक्वल टू क्यू ओ हो गया ना, ये ओ है, ठीक है, ओरिजिन। अब देखो ये कह रहा है हमें ये प्रूव करना है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंस होता है कि जिसमें सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव हमें ये तीनों ही प्रूव हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब देखो, इसका मतलब कहने का क्या हो गया, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू है, यही मिल रहा है हमें इससे, है ना, यही पता चल रहा है कि ओ क्यू ओ पी इक्वल टू ओ क्यू होगा। अब देखो लेट कर लेते हैं, लेट ओ इज ओरिजिन, ओ क्या है, ओरिजिन है, ठीक है, और रिलेशन हमें क्या दे दिया, पी क्यू जो है वो क्या है हमारा, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, यही तो गिवन है, इक्वल डिस्टेंस पे है। अच्छा जी, तो लेट कर लेते हैं कि ये जो है ना, ये हमारा A1 है डिस्टेंस, ये हमारा A2 डिस्टेंस है, और कोई यहाँ पे पी क्यू और ए को ले लेते हैं आर, और ये भी इक्वली डिस्टेंस है इससे, तो ये हो गया A3, ठीक है, ये ले लेते हैं। अब देखो उसके बाद तो हमारे पास क्या क्या रिलेशन आए, तो हमने ए जो है, ए क्या लिया है, A1 A2 और A3 ले लिया, ठीक है, ये ले लिया हमने। अब देखो रिलेशन क्या क्या आ जाएगा हमारा, A1 का A1 के साथ भी रिलेशन हो जाएगा क्योंकि इक्वल है ना, तो A1 A1 हो गया। फिर A1 का हम किसके साथ कर सकते हैं, A1 A1 A2 A2 A3 A3, एक दूसरे के इक्वल ही है ना ये। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, A2 का लो, A2 का किसके साथ रिलेशन हो सकता है भाई, अगर इससे इसमें कंफ्यूज हो जाओ ना तो इस वाले का बना के देख लेना, ठीक है, A1 A2 A3, फिर इसी का ही A1 A2 और A3 के साथ क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं। अब A2 का A1 के साथ, है ना, A2 का A2 के साथ तो हो गया, A3 के साथ ले लिया। अब A3 का A1 के साथ और A3 का A2 के साथ, ठीक है, ये हो गए हमारे रिलेशंस। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं, तो रिफ्लेक्सिव के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, A1 है हमारे पास इक्वल, A2 भी है और A3 भी है। इसका मतलब ये क्या हो गया, बिलोंग्स टू आर है, तो ये क्या हो गया हमारा, रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। अच्छा जी, दूसरी कंडीशन क्या होती है, A1 A2 है ना हमारे पास, और A2 A1 है या नहीं, A1 देखो A1 A2 लिखा नहीं क्या मैंने, A1 की कंडीशन नहीं लिखी है ना, तो A1 की 1 के साथ तो लिख दी, A1 की A2 के साथ भी होगी और A1 की A3 के साथ भी होगी, ठीक है, ये कंडीशंस हैं। तो A1 A2 है और A2 A1 भी है, बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, है ना, ये कंडीशन 1 2 2 1, तो 2 1, ये भी 2 1, ठीक है, हो गई। अब उसके बाद देखो ट्रांजिटिव के लिए भी चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे कि हमारा जो A1 A2 है और A2 A3 है, तो क्या 1 3 भी है, ये बिलोंग्स टू आर है, तो A1 A3, तो A1 A3 चेक करो, A1 A3 भी है हमारे पास, तो A1 A3 बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव। अगर ये ट्रांजिटिव है इसका मतलब ये पूरा जो रिलेशन है वो हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंस, हैंस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन,
ठीक है, अब देखिए सेकंड क्या दे रखा है, further show that the set of all points related to a point P is not equal to origin, है ना, is the circle passing through P with origin as a center। मान लिया ये ओरिजिन नहीं है, ये है ना क्या है, सेंटर है सर्कल का। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है कि क्या ये सारे पॉइंट्स जो है बिल्कुल इक्वली, अब देखो ओ पी इक्वल है ना ओ क्यू के, और ओ आर भी इक्वल है, मतलब ये सारे इक्वल हैं। तो यहाँ पे हम जितने भी पॉइंट्स लेंगे वो सारे ही तो इक्वल आएंगे। अब सारे इक्वल आएंगे तो इसका मतलब ये जो ओरिजिन है ये क्या होगा, हमारा सेंटर ही होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, देखो